हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय से वर्कशीट या कार्यपत्रक 14 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 7 अगस्त 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सत्ता में साझेदारी। विद्यार्थियों, बेल्जियम एवं श्रीलंका के उदाहरणों के द्वारा हमने सत्ता में साझेदारी के दो भिन्न रूपों को पिछले दो कार्यपत्रों 12 एवं 13 में देखा। बेल्जियम ने संविधान संशोधन के माध्यम से विभिन्न समुदायों को सत्ता में साझेदार बनाया ताकि वहां होने वाले आपसी टकराव को रोका जा सके। श्रीलंका में 1956 में कानून द्वारा बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा दिया गया, जिस कारण वहां तमिल बेगानापन महसूस करने लगे और वहां गृहयुद्ध छिड़ गया। इसलिए सत्ता में साझेदारी आवश्यक है। सत्ता की साझेदारी के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। बच्चों, सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता दो प्रकार से होती है। एक तो युक्तिपरक तर्क है और एक नैतिक तर्क है। आइए इन दोनों के बारे में जानते हैं। तो युक्तिपरक जो है तर्क है, उसमें हम दो प्रकार से समझ सकते हैं। विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य आपसी टकराव को कम करती है और राजनीतिक व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करती है। क्या? युक्तिपरक तर्क। और नैतिक तर्क में बच्चों, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, सरकार को वैधता प्रदान करता है। नैतिक तर्क में, ठीक है, तो सत्ता की साझेदारी सरकार को वैधता प्रदान करता है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। ये नैतिक तर्क के अंतर्गत, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं सत्ता के में साझेदारी का स्वरूप। बच्चों, सत्ता में साझेदारी के निम्नलिखित स्वरूप हैं। पहला, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार के अंतर्गत है। सत्ता का क्षैतिज वितरण जो है वो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। विभिन्न सामाजिक समूहों मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच सत्ता का वितरण, जैसे बेल्जियम में सामुदायिक सरकार। और बच्चों, विभिन्न सामाजिक समूहों, दबाव समूहों एवं राजनीतिक दलों के मध्य सत्ता का वितरण। तो इस प्रकार से हम जो है सत्ता की साझेदारी के स्वरूप को समझ सकते हैं। आइए अब कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सत्ता की साझेदारी का युक्तिपरक तर्क कहा जा सकता है? तो बच्चों, पहला है यह सरकार को वैधता प्रदान करता है, यह लोकतंत्र की आत्मा है। तीसरा है यह राजनीतिक व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करता है। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा कि यह राजनीतिक व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा सत्ता का क्षैतिज वितरण है? तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी। दूसरा है केंद्र, राज्य एवं स्थानीय सरकारों के मध्य सत्ता की साझेदारी। और तीसरा है विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका बीच सत्ता की साझेदारी। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों तीसरा, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच जो है सत्ता की साझेदारी। तो यह था आज का हमारा कार्यपत्रक। बच्चों, कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना चाहिए। धन्यवाद।